हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम डायरेक्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। और मोस्ट ऑफ टाइम ये एक थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिना न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस कर लें, 2-3 बार इस थ्योरम का रिवीजन कर लें तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, बेसिकली इस थ्योरम में होता क्या है कि इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के रेशियो को, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के रेशियो किया जाए तो वहां से कांस्टेंट पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा। ठीक, तो इसमें वहां से ये पता चलता है कि जो आपका सब ग्रुप है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है ग्रुप के अंदर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, या ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सब ग्रुप, दैट इज अ ऑर्डर। इतने एलिमेंट हैं इसमें। ठीक, तो है कुछ नहीं, बहुत इजी थ्योरम है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कर रहे हैं हम इस थ्योरम के अंदर। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट है क्या। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, कांस्टेंट, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब प्रूफ देखें इनका क्या है। ऑर्डर है तो हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी यानी कि जी में एन एलिमेंट है और एच में एम एलिमेंट है, और इन दोनों का डिवीजन करने पर हमें ये मिलना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी एजम्पशन मानते हैं। लेट वी हैव अ सब ग्रुप एच सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट एच इन एम। ऊपर भी किया है यही चीज हमने, इसके एलिमेंट हैं। अब इसमें कोई ए एलिमेंट है जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा। अब इसको कोसेट का हमने देखा था ना कि आपका ये वाला क्या होता था, सब ग्रुप, और ये ऐसा कुछ होता ग्रुप। अब इसमें वो राइट कोसेट किया हमने, राइट कोसेट इसके फाइंड आउट किए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एम टाइम्स तक हम कोसेट फाइंड आउट करेंगे, उसको एसोसिएट करते करते A2 के साथ भी एम टाइम, मतलब ये कुछ A1 A2 A3 माने हैं। जैसे मानते ना कभी 0 रख के, 1 रख के, 2 रख के, ऐसे यहां उनकी जगह A1 A2 A3 और एम टाइम तक नंबर तक एलिमेंट है। ठीक है, कोसेट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, आइए इधर देखिए आप। अब ऐसे ई भी बिलोंग करेगा, तो हमें यहां से ये पता चला कि 2 डिस्ट्रिक्ट कोसेट हैं इसके अंदर। जब ए भी अलग बिलोंग कर रहा है और ई अलग बिलोंग कर रहा है, ऐसे ढेर सारे कांस्टेंट टर्म्स, तो हमने मान लिया एक हाइपोथेसिस के तक इतने सारे ऑर्डर इसमें एसोसिएट करेंगे। नाउ वी हैव टोटली के डिस्ट्रिक्ट राइट कोसेट। कितने हैं, इसको लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। जितना ये प्रोसीजर हमने राइट के लिए किया है, ये टोटली प्रोसीजर हम लेफ्ट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम ये चीज जानते हैं कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं आपके, जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो क्या जी के ही तो होते हैं। जी के वो सारे के सारे एलिमेंट जी में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो सबका यूनियन करके हमने जी में एसोसिएट कर दिया, सबको ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया। जी को ऑर्डर ऑफ जी, इसके एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट। ठीक, इन सब चीजों में लास्ट तक हमने देखा था कि लास्ट टर्म सबका कॉमन था, एम के साथ एसोसिएट करके के टाइम्स तक के को कॉमन ले लिया। इस पूरे एम जितने भी आप ऐसे 1+1 करते जाइए, एंड सेट ऑफ एन ही तो आता है। करिए सॉल्व करने पे क्या मिला आपको, k इक्वल टू एन बाई एम। ठीक, तो एज अ समरी आपको एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूं, इसमें करना क्या है आपको थ्योरम के अंदर। एक आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा, लैग्रेंज थ्योरम डायरेक्टली प्रूव करने के लिए आएगी। आपको सिर्फ ये करना है, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू के, यानी कि कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर। आपको प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ जी में इतने एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एम में इतने एलिमेंट, डिवाइड ये आना चाहिए। अब एजम्पशन चल रही है ऑर्डर ऑफ एच में इतने, इनमें हमने कुछ कोसेट बना रहे हैं, इनको राइट कोसेट। ठीक है, राइट कोसेट आप ध्यान रखें, कोसेट है यानी कि एक एलिमेंट किसका हुआ, ग्रुप का, एक ग्रुप सब ग्रुप का एसोसिएट करने पर, राइट एसोसिएट करने पे ये है,
ऑपरेशन में भी कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन यहाँ मैटर नहीं करता ऑपरेशन क्या हो रहा है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, ठीक। सबको ये सब कर दिया। इतना करने के बाद आप दूसरे कांस्टेंट को लेके आए, फिर भी यही बात आई निकल के। ऐसे हमने एजम्पशन अपनी के टाइम्स तक खत्म कर दी। अब ये सब हम जानते ही हैं कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, ग्रुप के होते हैं, क्योंकि सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ग्रुप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर दे होंगे। सारे के सारे अपने ग्रुप में एग्जिस्ट करा दिए इनके। फिर जितने सबका ऑर्डर होगा वो सारे ग्रुप तो वो सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी ग्रुप में होंगे होंगे। सारे के सारे एलिमेंट हमारे ग्रुप में देख लिए हमने। सॉल्व करने पे आपकी लैग्रेंज थ्योरम प्रूव हो गई। आई होप आपको ये लैग्रेंज थ्योरम समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।